All right, we have interesting question from chemical kinetics और कहीं ना कहीं ये पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है एंड पैरेलल कैसे है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो टिपिकली हम लोग जब केमिकल काइनेटिक्स में पैरेलल रिएक्शन पढ़ते हैं वी स्टडी समथिंग लाइक कि ए था वो K1 रेट काइनेटिक्स से कन्वर्ट हो रहा था B में और ए ही था जो K2 रेट कांस्टेंट के काइनेटिक्स से कन्वर्ट होता था C में। तो यहाँ पे बोला करते थे कि जो माइनस dA/dt है वो हो जाएगा K1, लेट्स से ये एलिमेंट्री है, मान लें अगर एलिमेंट्री है तो वो हो जाएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है इस वाले रेट को ये दर्शा रहा है, इस रिएक्शन के रेट को ये दर्शा रहा है, इस रिएक्शन के रेट को ये दर्शा रहा है ना। बेसिकली दोनों जो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहे होंगे, लेट्स इसको R1 बोल दूँ तो मैं R1 को बोल सकता था ना, R1 बराबर हो जाता K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और R2 हो जाता K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और जो नेट रिएक्शन होगा जो कि माइनस dA/dt ही होगा एट द एंड, वो हो जाएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल होता था जहाँ जिसके थ्रू ही आता था। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे चलते हैं सीधा। लेट्स से आपको ये रिएक्शन दे रखे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो A से जा रहा है B K1 से, 2A से जा रहा है ये, और 3A से जा रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो रेट होगा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो होगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगेन देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, क्योंकि एलिमेंट्री है। और यहीं पे ये चीज़ हो जाएगी क्या, K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का क्यूब। मैं रेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। R3 ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R1। अब क्या मैं ये बोल दूँ कि जो R नेट हो जाएगा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3? वेल इसका ना कोई सेंस नहीं होगा इस केस में, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मैं रेट ऑफ रिएक्शन, इस ऊपर वाले पार्ट में जब मैं बात कर रहा था, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपली ऐड इसलिए कर दिया था क्योंकि दोनों में ना A का सिंगल कोएफिशिएंट था। क्या था, A का सिंगल कोएफिशिएंट था। अगर मैं इस केस में वापस जाऊँ, A का सिंगल कोएफिशिएंट था, मतलब A ही बन रहा था B और 1 ही बन रहा था 1C। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक A मिलके बना रहा है B, 2 A मिलके बना रहे हैं C और 3 A मिलके बना रहे हैं D। तो तीनों को ऐड करने से कुछ नेट आने वाला है। नहीं तो तुम पूछोगे फिर नेट कैसे आएगा, सरल सी बात है, पहले वाला जो रेट है जो कि है K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस रिएक्शन में जो A का कंजम्पशन हो रहा होगा वो आ जाएगा, प्लस सेकेंड रेट है जो कि है K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। ये जो रिएक्शन है अगर मैं दिमाग से सोचूं तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा उसका दुगना रेट होगा A की समाप्ति का, क्योंकि 2 A मिल के बना रहे हैं ये चीज़, है ना। मैं सिर्फ इस रिएक्शन का अगर लिखता, सिर्फ इस रिएक्शन से जो हो रहा है, तो मैं बोल सकता था ना कि dA/dt का हाफ विल बी इक्वल टू dC/dt इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो dA/dt हो जाता वो क्या हो जाता है, 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता। तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट K2A स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2K2A स्क्वायर, A की बात करें, और यहाँ पे सिमिलरली इस केस में क्या लिख दूँगा, 3K3A क्यूब। अब आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे दिस विल बी योर माइनस dA/dt एंड दैट्स इट। अब अगर इस ऑप्शन को मैं कहीं पे भी चेक करना चाहूँ तो यह है ऑप्शन नंबर B, ठीक है। आप इसको चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं, बाय द वे डिफरेंशियल इक्वेशन को यू कैन राइट इट एज माइनस dx। एक काम करते हैं ना, x लिख लेते हैं एक ही जगह, सीधा सीधा बात है, इक्वल टू K1x प्लस 2K2x स्क्वायर प्लस 3K3x क्यूब इक्वल टू dt, और इसे आपको इंटीग्रेट कर लेना है। ऑब्वियसली बात है इसका इंटीग्रेशन टफ होगा,
इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे आप, है ना। और इसको आपको 0 से t इंटीग्रेट करना है, इसको आपको ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ए तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कोई तुमसे पूछने वाला है नहीं ऐसा इंटीग्रेशन एग्ज़ाम में, ड्यू टू द ऑब्वियस रीज़न कि भाई इसको करने में ही हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें काफ़ी सारे अतरंगी खेल करने पड़ेंगे हमको इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ना। इसको मल्टीपल फॉर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा जिसको इंटीग्रेशन याद आ रहा है। सम टाइम टू टॉक लेटर, बट वही मैथ्स का लेक्चर नहीं है तो मैं बता भी देता यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आसान सा सवाल था, इसका आंसर है